है ना। मैं शरीर नहीं हूँ। पहली बात तो मुझे ये बोध हो कि मैं 2 में टूटा। मैंने आपको पहले दिन से समझाई ये बात कि तुम शरीर नहीं हो, परंतु तुम सब अपने आप को शरीर मानकर चलते हो। तुम्हारे में से कौन ऐसा है जो अपने आप को शरीर नहीं मानकर चलता? मैं तो नहीं मान के चलता, लेकिन विचार जोड़ के रखता है। मैं कह रहा हूँ सारे के सारे अपने आप को शरीर मान के चलते हैं। ठीक है, तुम शरीर नहीं हो। तुम्हारी ये समझ में आ गया कि इन आँखों को अगर मैं निकाल के रख दूं नहीं देख सकती। अगर मैं इस शरीर से निकल जाऊं तो ये गर्दन नहीं हिल सकती, हाथ पैर नहीं हिल सकते, ये बोल नहीं सकता, मैं निकल जाऊंगा। मैं इस शरीर के माध्यम से बोल रहा हूँ। ठीक है, ये गलत है? ठीक है। तो एक तो मैं हूँ, एक ये शरीर है। इस शरीर, ये शरीर तो माध्यम है। मैं इस शरीर के माध्यम से बोल रहा हूँ। इस शरीर को हिलाने वाला मैं, इस शरीर से देखने वाला मैं, इस शरीर से को गर्दन को हिलाने वाला मैं। ठीक है ना, मैं तो वो। तो मेरे को पहली बात तो मेरे अंदर तक ये बात बैठ जाए, मैं वो हूँ। मैं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अकेले में तो हमारे को थोड़ा बहुत होश आ भी जाता है कभी कभी। अकेले में तो होश आ भी जाता है, पर जैसे दूसरे से बात करना शुरू करते हैं सारी एनर्जी उधर चली जाती है। स्वामी जी, मैं हूँ का बोध किस टाइप से बनता है? कोई आकार मान के? कोई आकार नहीं है उसका कोई आधार है? कोई आधार नहीं है, कोई आकार नहीं है। तुम्हारी समझ विकसित हो जाए, तुम्हारे को ये शरीर पुतला दिखाई देने लग जाए, सही ना? शरीर तुम्हारे को पुतला कैसे दिखाई देगा? तुम्हारे को कहा तुम तो आत्मा हो, तो तुम्हारे सबसे नजदीक क्या है? शरीर। स्थूल में सबसे नजदीक शरीर है तुम्हारा। तो सबसे पहले हमारे को शरीर को देखना। हमारी यात्रा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। हमारे को स्थूल से सूक्ष्म में जाना है, अति सूक्ष्म में जाना है, उस आत्मा तक, परमात्मा तक जाना है। तो सबसे पहले हमारे को क्या दिखाई दे रहा है? शरीर। इससे सूक्ष्म है क्या? श्वास। उसको भी हम महसूस कर लेते हैं। ये आई, ये गई, ये आई, ये गई, सूक्ष्म है। वो भी देख नहीं पाते, बहुत बार जब होश आता है तो देख लेते। विचार उससे भी सूक्ष्म। मन चल रहा है, हमें पता ही नहीं। बहुत ध्यान देते हैं तब पता चलता हाँ मन चल रहा है। भाव उससे भी गहरा है। ये गंदा है, ये अच्छा है, ये सही है, ये गलत है, ये बुरा है, ये अच्छा है। पूरे जीवन यही करते हैं। उससे गहरे में भाव आ गया, उससे गहरे में आत्मा आ गया। तुम तो आत्मा हो, तो तुम्हारे को क्या बताया? एक ये दीवार है, एक इसके पीछे दीवार है, एक उसके पीछे दीवार है, एक उसके पीछे, और हमारे को उस दीवार के पार जाना है। रास्ता है नहीं, रास्ता बंद। इस दीवार से, फिर उस दीवार से, फिर उस दीवार से। तो वहां तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दीवारों को तोड़ना पड़ेगा पहले। तोड़ना। हम सीधा वहां तक जाना चाहते हैं, सीधा उस दीवार को तोड़ना है। तो तुम इस दीवार में सिर मारते रहोगे, टूटेगी। तो तुम्हारे को सबसे पहले चाहिए ध्यान का। मेरी तरफ से सबसे पहला सबक ये है कि तुम्हारा होश बढ़े, तुम्हारे शरीर की तरफ तुम्हारा ध्यान बढ़े, तुम्हारा हाथ हिले, तुम्हारे को होश हो। तो ठीक है स्वामी जी, आपने बताया। अभी आपने ये कहा था आप आत्म को बोध बना सकते हो बगैर विचार हटाए। मैं वही कह रहा हूँ, फिर वही कह रहा हूँ, फिर वही कह रहा हूँ। तुम शरीर को देखने वाले, शरीर का सबसे पहले विचार बाद में आएगा ना। विचार से पहले क्या आया? मैं विचार हटाने की बात ही नहीं करता। मैंने कहा ना विचारों को। ये तो आत्म बोध बनेगा तो बुद्धि बनाएगी ना इसको ना। पहले तुम शरीर को देखो, समझ लो ना बात को अच्छी तरह से। ठीक है जी। विचारों को छोड़ दो, कुछ भी चल रहा है। तुम्हारे अंदर विल पावर होनी चाहिए, वो मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तब तुम इस रास्ते पे आगे जा सकते। अगर विल पावर नहीं और तुम जाना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है।
नामुमकिन सा है। नाचोगे, गाओगे, आओगे, जाओगे, सब कुछ करोगे, पर तुम उस जगह नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचना। वहां पहुंचने के लिए नंबर 1 तुम्हारे अंदर विल पावर होनी चाहिए। या तो संस्कार बने हुए अपने आप हो गए। हमारे को कहा कि अगर पैर ऐसे भी करके बैठे हो और ऐसे बैठना है तो ऐसे भी नहीं बैठ पाओगे, बार बार पैर यूं आ जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हारे को होश को अपने को बढ़ाना है, सबसे पहले। तो तुम्हारी विल पावर इतनी तो स्ट्रांग हो कि तुम 15 मिनट बैठना शुरू करो बगैर हिले डुले। उन्होंने 40 मिनट बैठने लग गए। अब दूसरा स्टेप पकड़ो, दूसरा स्टेप पकड़ो। अब कुछ नहीं करना, अब तुम्हारे को अपनी सांस को देखना। सांस आती को और जाती, ये सांस अंदर गई, ये बाहर गई। तो और क्या चाहती है? अगर इतना करने लग जाओगे तो अंदर शांति पड़नी शुरू हो जाएगी। वो शांति भी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद ध्यान नहीं लग रहा। ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या कहती है? शांति भी पड़ रही है, सांस को भी देख रहा हूँ, शांति भी बैठा हूँ, इसे क्या कहती है? ये बताओगे? तुम सोचते हो तुम्हारे को आत्मबोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, और ध्यान किसको कहे? मेरा जो सोच है, मेरी सोच ये है, मैं अगर ध्यान में बैठा हूँ, अगर मुझे 2 घंटे भी बैठे हो गए तो मुझे पता नहीं होना चाहिए 2 घंटे हो गए। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जितना विचारों से भागोगे उतना ज्यादा आएंगे। जितना विचारों से दूर होने की कोशिश करोगे, विचार उतना ज्यादा जकड़ेंगे। विचारों को भी कहो आओ तुम्हारा खूब खूब स्वागत, आओ आने दो। तुम जैसे ये भाव करोगे देखोगे विचार का अपने होनेपन में क्या क्या नहीं होता हमारे पास। हाँ? जब हम अपने होनेपन में होते तो हम किसकी तरफ देखते, कहाँ देख रहे होते? कुछ भी नहीं देखते। कुछ भी 2 घंटे का तो आभास ही नहीं रहता फिर। जब हम अपने में हो जाते हैं, जब हमारे को कुछ भी कोई अटैचमेंट नहीं ना रहती। विचार होता, ना नाद होता। नहीं 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 ना ना ना, विचार चलेंगे, चलते रहे, उनमें मैं कहीं अटैच नहीं हो रहा हूँ। विचार खत्म नहीं होंगे कभी यही कुछ ना करना। अपने होनेपन में विचार खत्म नहीं होता। ना, विचार कभी खत्म नहीं होंगे। जब तुम्हारे विचार खत्म होंगे, जिस क्षण भी विचार खत्म होंगे वहां कुछ घट जाएगा। कभी आएगा मौका, बस बात समझे। लेकिन हमने वो जबरदस्ती करके देखा तो उससे तो दिक्कत होने लगी। जबरदस्ती नहीं करना, मैंने कहा है जबरदस्ती करो। सर बहुत ज्यादा भारी होने लग गया था। जबरदस्ती किसी भी चीज पे करोगे दिक्कत आएगी। तो यही मैंने उस दिन फोन करके पूछा था, आप स्वामी जी मेरे साथ ऐसा होगा। तो फोन पे नहीं करते। बात समझ रहे हो कि विचारों को देखना आ जाए, बस विचार चलेंगे, चलने दो, आखिर तक चलने दो, मरने तक चलेंगे। विचार रुक जाएंगे क्या? तो चेतना का कोई आधार नहीं। मेरे क्या विचार नहीं चल रहे? चलते हैं, परंतु मुझे पता है उनमें से कौन से विचार को मुझे पकड़ना, मैं छोड़ देता हूँ। तुम उनको भी पकड़ते रहते हो। और मन और मन क्या है? विचारों का संग्रह ही तो है। मन किसको कहते हैं? मतलब आप चाहते हो जब यूज करते हो मन को, नहीं तो नहीं करते। मेरी जरूरत होती तो कर लेता हूँ, नहीं जरूरत तो हटा देता हूँ। तुम लोग क्या करते हो? तेरे से मतलब नहीं है, सबसे मतलब संसार से। तुम लोग शरीर पर अटके हुए, औरों से वो खाती तेरे सना से है। तुम लोग शरीरों पर अटके हुए, तुम जैसे बात करने लगते हो दूसरे से, तुम उसमें खो जाते हो। सारी एनर्जी तुम्हारी 100% उधर चली जाती है। मैंने कहा 50% तुम्हारे पास रहे, 50% दूसरे पे जाए, तो तुम्हारे को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। होश होगा तो तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो बहुत सोच समझकर नपे तुले निकलेंगे। नपे तुले निकलेंगे नहीं, या वैसे निकलेंगे? अगर तुम होश में हो तो तुम्हारे मुंह से गाली गलौज निकलेगी, उल्टी सीधी बात निकलेगी। कई बार होश में बोलता हूँ तो ग्राहक भी चला जाता है, तो टाइम लगता है ना बोलने के लिए, सोचना पड़ता है। होश में, हाँ, होश में शब्द भी सोचना पड़ता है, ग्राहक ही चला जाता है नहीं। हाँ, ये दिक्कत आती है। जैसे जैसे तुम ध्यान में जाते जाओगे वैसे वैसे तुम पागलपन से दूर होते हो। होशों में आते हैं, बहुत आते हैं, नाचने गाने मस्ती करने ध्यान करने, और वो क्या कह रहे हैं वो नहीं हम समझ पाते।
हम उस गहराई को नहीं पकड़ते, हम जीवन के मकसद को नहीं समझते। पहली बात, हमारे को अपने जीवन का मकसद तो समझ में आए। क्या मकसद है जीवन, क्या जीवन का उद्देश्य क्या है? ध्यान का मतलब तो समझ में आ गया स्वामी जी। ध्यान का मतलब है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ध्यान नहीं। जब तक कुछ कर रहे थे कुछ ध्यान सुन होता ले, ही नहीं था। ये नहीं है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, परंतु ध्यान है। ध्यान में इसको क्या कहोगे तुम? ध्यान में नहीं है। मैं यहाँ से कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ यहीं से कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, एक मेरे से बाद में कुछ अभी क्या बोले थे तो मुझे नहीं पता। तो हम समझे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या है लाइफ का उद्देश्य। अपने आप को पहचान लो। मनुष्यों ने मिली, 84 लाख भोग के मिली, कहते हैं बड़ी भाग्य से मिली, बड़ी दुर्लभ है। परंतु इस योनि में आके और दुखी परेशान, जानवर दुखी परेशान नहीं, मनुष्य परेशान दुखी पागल होने लग रहा है। सुबह उठता है, नहाता है, फिर कुछ खाता है, फिर अपना काम धंधे भाग जाता है, फिर आता है, कुछ खाता है, भोग करता है, सो जाता है। कुछ और करता है इसके अलावा? तो जानवर भी करता है। तो कहते हैं मनुष्यों ने बड़े भाग्य से मिली, बड़ी दुर्लभ है, 84 लाख भोग के मिली। तो क्यों कहते हैं ऐसा? कि मनुष्य योनि में ही तुम अपने आप को जान सकते हो और किसी योनि में जानने का उपाय नहीं है। परंतु तुम इसमें अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने लगे हो। चल सही रहे, परमात्मा चला रहा सब, जिस चला रहे हो ठीक, बढ़िया, अपने रोल को अदा कर रहे हो तुम लोग सारे, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर तुम इसमें उठना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ आगे भागना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, तो थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, जान सी लगेगी तुम्हारी। नहीं तो ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, व्यर्थ जाएगा। किसी अभी भी 90 साल के 80 साल के किसी आदमी को बुलाओ, उससे पूछो क्या पाया, तो कहेगा कुछ नहीं पाया। क्या अपने आप को जानता है? नहीं जानता। और सबको जानता, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, चाचे को, मामे को, तेरे को, मेरे को। अगर मैं उससे पूछूंगा ध्यान से, तो तू जरा ऐसे समझा, तो अपने आप को आदमी नहीं जानता और जीवन गंवा देती है। 5 इंद्रियां हमारी हैं, इनका यूज करना सीखो। कान से अंदर हम सुन सकते हैं। एक समझिए, आप कहते हो मैं तुम सब में हूँ, आप कहते हो ना मैं तुम सब में हूँ, कौन सा में मैं हूँ? और अस्तित्व एक है, पूरा अस्तित्व एक है। नहीं, वो अस्तित्व है। हाँ, तो हम आत्मा अलग अलग कैसे हैं उस अस्तित्व में से? बूंद है, कोई अलग नहीं है। तुम्हारे को लगता है अलग है। तो हमारा जन्म होता है, हम मर जाते हैं, थोड़ा जन्म सा होता है, फिर कुछ दोबारा फिर होते हैं। ये तो शरीर का होता है। तुम्हारा कहाँ जन्म होता है? शरीर में आत्मा तो आती है दोबारा। तुम्हारा शरीर का जन्म होता है, शरीर के अलावा कुछ नहीं होता। एक बूंद उसमें बड़ी, एक पेड़ है ये, तो पेड़ क्या ये अलग है क्या? एक एक पत्ता अलग है क्या? ये उसी में है। उसी में है ना, तो उसी में से इधर टूटता भी रहता, आता भी रहता, सब कुछ होता रहता। तुम कुछ अलग नहीं हो, तुम ये सबके अंदर एक है। इन शरीरों के कारण अलग अलग दिखाई दे रहा है एक। कुत्ते में भी, बिल्ली में भी, मेरे में भी, तेरे में, कीड़े में भी, मकोड़े में भी, पंछी में भी, जानवर में। ये शरीर छोड़ेगा तो दूसरा पकड़ लेगा, दूसरा छोड़ेगा 10वां पकड़ लेगा, 50वां पकड़ लेगा, 1,00,000वां पकड़ लेगा। शरीर छोड़ते जाओगे, बार बार आते रहोगे, बार बार दुखी होते रहोगे, बार बार पागल होते रहोगे। तो आत्मा में शरीर है, शरीर में आत्मा कोई है। तुम इसको नाम कैसे भी देते रहो, ये तर्क बेकार के होते हैं, तर्कों में नहीं पढ़ना चाहिए। अध्यात्म के अंदर बहस नहीं हो सकती, बहस नहीं हो सकती, इसमें सवाल हो सकता है, जिज्ञासा हो सकती है। जिज्ञासा से ज्यादा कुछ नहीं। हम पानी है, मैंने समझाया, फिर समझाता हूँ। एक यहाँ पर कुआं, एक तेरे वहाँ दिल्ली में कुआं है, एक उसके बिहार में कुआं है, एक उसके बंगाल में कुआं है, अलग अलग है ना। और वहाँ तुम कहते हो ये मेरा कुआं है, कहते हो नहीं? वो कहता ये मेरा कुआं है, वो कहता मेरा कुआं है, और लड़ाई भी हो जाती है आपस में कुएं के पीछे। परंतु मैं एक कुएं में उतरूं तो धीरे धीरे
जा करके मैं तेरे कुएं में निकल सकता हूँ या नहीं? कि एक कुआं है, मैं उस कुएं से निकल के तेरे कुएं में बैठ गया। अब वो मेरा कुआं तो मेरा था, और मैं कहूँगा मैं तेरा कुएं में निकला, यही तो बोलूँगा। पर पानी तो एक ही है, कोई अलग था क्या? वो तो दीवार बना दी, उसको हम कुआं कहने लग गए। मेरा पानी अलग है क्या कहीं? ठीक है स्वामी जी, आपने सही समझा है। पानी अलग है क्या? तो ये तू कुएं है, लेकिन हम अपने आकार को ही जानते हैं, जैसे आकार को जानते हैं बस। तो अब हम अंदर जो अनुभव करते हैं अपने आप को, वो आकार के रूप में ही अनुभव करते हैं कि और दूसरा हमें कुछ नजर तुमने नहीं देखा आता। ही नहीं और कुछ, आकार ही देखा। ठीक है, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, हम अपने आप को किस रूप में मैं वही स्वीकृत बता करें रहा हूं। अंदर? देखो अभी आंख बंद करो, करें। अब क्या दिखा? अंधेरा दिखे, अंधेरा। ये अंधेरा ही तुम। तो अंधेरे को सुनो, महसूस करें। अब सुनो, अंधेरा दिखा, अंधेरा ही तुम। मैंने ध्यान में समझाया, तुम नाच रहे हो, मैंने कहा नाचो। ये नाच रहे हो, नाच ही तुम हो। ठीक है। सांस फेंक रहे हो, ये सांस ही तुम हो। कहा ना मैंने? हाँ जी। तो तुम हर रूप में हो भाई, कण कण में तुम हो, परंतु तुमने शरीर को मान रखा है सब कुछ। शरीर के ऊपर तुम उठ नहीं रहे। तुम ये अंधेरे को मान लो मैं हूं, आंख बंद हुई, ये अंधेरा दिख रहा है, ये मैं हूं। अब ये अंधेरे का हाथ हिल रहा है, कुछ हो रहा है, ध्यान से देखो। तुम रो रहे हो अब ये रो रहे हो तो ये क्या अंदर कहीं हलन चलन हो रही है? अगर होश में तुम रो के देखो तो क्या अंदर कहीं हलन चलन हो रही है? हंस रहे हो तो क्या अंदर कोई हलन चलन हो रही है? अंदर बिल्कुल शांत है ना, वो तुम हो। तुम उस रोने को देख रहे हो। तो अंदर जो अंधेरा है, हमें इसके साथ होना है, इसके साथ होके बाहर देखना है। अंधेरा ही हो, क्या देखना? कुछ नहीं देखना, तुम्हें कोई एफर्ट नहीं लगाना। आंख बंद है, ये अंधेरा दिखा, ये तुम, वो बात खत्म हो गई। ध्यान को इतना तुम टिपिकल क्यों बना रहे हो? इतना कठिन क्यों बना रहे हो? आसान से आसान है। ये अंधेरा है, तुम। ये सांस आ रही है, ये तुम। तुम्हारे को समझाया, नाक से तुम बाहर जा रहे हो, नाक से तुम अंदर जा रहे हो, कहा ना, यही तुम हो। और क्या चाहते हो? मतलब अपना रूप ये देख रहा हो, भगवान का कोई रूप देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? एक दिन अगर तुम ये बिल्कुल बगैर मेहनत के, बगैर एफर्ट के चलते रहोगे, बगैर टेंशन के, तो एक दिन तुम उसको पालोगे। परंतु उसको पाने के लिए आगे बढ़े जा रहे हो रोजाना के, मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे को तो अभी दिखा नहीं, मेरे को तो आध घंटा हो गया आंख बंद करे, मेरे को तो 2 महीने हो गए आंख बंद करे, दिखता ही ना है कुछ भी मेरे को, फिर कुछ नहीं होगा। ये अंधेरा दिख रहा है, बस इसी की मौज ले रहा हूँ, सांस को सुन रहा हूँ, इसी की मौज आ रही है, कोयल चहक रही है, इसी की मौज आ रही है, बस छुट्टी। टेंशन किस बात की? कोई मर गया तो काहे की टेंशन है? सबने मरना है। कोई पैदा हो गया तो काहे की खुशी मना रहे हो भैया? कल को वो मर जाएगा। तुम शांत रहना आ जाए, मस्त रहना आ जाए, बात खत्म। आज तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, कल को पैसा तुम्हारे पीछे भाग रहा है, भागते रहोगे। सब कुछ एक तरफ छोड़ करके एक किनारे खड़े होकर देखो इसको, खेल तमाशे को। इस खेल तमाशे को देखना आ जाए कि कैसे दुनिया भाग रही है, इधर से इधर, इधर। अभी देख, इधर एक प्रयोग करो, रोड पे बैठ जाओ, घर के बाहर बैठ जाओ, बाहर से कोई निकल रहा है, बढ़ रहा है, यूं यूं बैठ जाओ, यूं देखो, उसके साथ यूं ले जाना, यूं देखे कि ये आंख देखे, कुछ नहीं। फिर वही बात आ गई, तुमने कुछ नहीं करना है, बस यूं मैं देख रहा हूँ, बस यूं देखने लगा। अब इस देखने में इधर से गऊ गई, इधर से साइकिल वाला गया, इधर से कार वाला गया, इधर से लड़की गई सुंदर सी। तो देखेंगे तो विचार तो आएगा, देखने में। क्यों आए? सिर्फ देखने में। देखना बस। ऐसे देखोगे तो विचार आए। हमारे 80% 90% विचार सिर्फ इतने से हिस्से से आते हैं, इतने से, ये 9 इंच से।
इस हिस्से को देखने से विचार नहीं आते, 10% आएंगे मुश्किल से। कभी देखना हो ना, थोड़ी देर यूं करके देखो, नाक की टिप, नाक की टिप में तेरी शक्ल नहीं दिखी तो विचार खत्म हो जाएंगे। देखो, करके प्रयोग करो, विचारों को खत्म करने की कोशिश मत करो। आ रहे हैं तो आ रहे हैं, मैं क्या करूं? जितना रोकने की कोशिश करूंगा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी जान लगानी पड़ेगी। नाचो गाओ मौज में, जितने दिन तुम्हारे बचे हुए शरीर के, जरा उसका आनंद तो ले लो, और उसी में जान सको तो जान लो बस। ठीक है, और किसी के बारे में बात कर ले। स्वामी जी आपने कहा